कोलकाता की निर्भया को आज 10 दिन बाद भी इंसाफ का इंतजार है। जांच में जुटी सीबीआई ने लगातार चौथे दिन आरजीकर कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल से आज भी पूछताछ जारी रखी है। वहीं मुख्य आरोपी संजय रॉय के पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए सीबीआई ने कोर्ट में अर्जी लगाई, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है और सियासी तौर पर भी मामला लगातार गर्मा रहा है। और इस बीच एक बेहद खास मेहमान विकास रंजन भट्टाचार्य, जो पीड़ित पक्ष के वकील हैं, वो इस समय हमारे साथ एबीपी न्यूज पर मौजूद हैं। विकास सर, बहुत धन्यवाद एबीपी न्यूज के लिए समय निकालने के लिए। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि जो आप लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि बहुत मुमकिन है पीड़िता की हत्या उस सेमिनार हॉल में आरजीकर कॉलेज में ना होकर कहीं और की गई हो, मतलब मौका वारदात कोई और हो, ये आशंका क्यों जताई जा रही है आप लोगों की तरफ से सर? देखिए, आशंका हम लोगों ने ही जताया, ये आशंका जताया जी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने। अभी सीबीआई इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, ये उनका जिम्मेदारी है इन्वेस्टिगेट करने के बाद जो साथ सामने लाना। हम लोग कुछ नहीं बताया, मतलब ये बात सही नहीं है जी। पीड़ित तो फैमिली ये बता रहा है जो लोग जांच कर रहा है। हम लोग भी ये बात सुन रहा हूँ आसपास डिफरेंट मीडिया में। ये तब आपको पूछना चाहिए सीबीआई को क्या हुआ, क्यों हुआ। सर किस आधार पर ये तमाम बातें कही जा रही हैं और क्या इसी वजह से वो जो 3D मैपिंग हम देख रहे हैं होती हुई, इसी वजह से वो करवाई जा रही है क्या सीबीआई की तरफ से? ये तो सीबीआई से मेरा कोई बातचीत हुआ नहीं। सीबीआई से मैंने सीबीआई से बातचीत नहीं करता हूँ। जो रिपोर्ट आ रहा है मीडिया का माध्यम से, इसी के आधार पर ये हमारा भी शक है। शायद ऐसा भी हो सकता है कि उनको कोई दूसरी जगह पर कत्ल होने के बाद उनको बॉडी यहाँ पर ला गए। ये भी सब कुछ शक है। ये शक जो मन में आता है, इसको सच करने के लिए सीबीआई को ठीक ढंग से इन्वेस्टिगेट करना चाहिए और सच को सामने लाना चाहिए। सीबीआई 21 तारीख को हाई कोर्ट में रिपोर्ट दाखिल करेंगे, उसके बाद ही हम ठीक ढंग से बता पाएंगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बिल्कुल सही सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ऐसे बहुत से सवाल हैं जो देश के आम लोगों के मन में हैं और बहुत से लोगों के मन में ये सवाल है कि साहब अस्पताल और अस्पताल के भीतर सेमिनार हॉल जहां पर शव पाया गया, अगर वहां पर इतनी बर्बरता हो रही थी तो फिर ऐसा कैसे कि किसी को आसपास पे भनक तक नहीं लगी। और इसी वजह से शायद ये जो आशंका है, ये जो शक है, वो और ज्यादा गहरा जाता है भट्टाचार्य सर। जरूर, पहले ये सोचिए, अस्पताल से पीड़ित तो फैमिली को फ़ोन करके बताया कि आपका बच्चा बीमार है। अरे भाई, बीमार है तो क्या बताओ क्या बीमार है। देन आधा घंटा बाद अस्पताल से फ़ोन किया कि आपका बच्चा सुसाइड किया है। अस्पताल में सब डॉक्टर है, ये डॉक्टर का मौत हो गई, उन्होंने ऐसे क्यों बताएंगे जी कि सुसाइड किया है? जो इंजुरीज दिखा जा रहा है अपरेंटली, उसी के आधार पर तो उनको बताना सही नहीं था ना। ऐसे ही हमारा शक होता है कि शुरू से ही इनका धंधा था कि कुछ गड़बड़ है, इसको छिपा लो और जल्दी जल्दी जो काम करना है करके हटाओ। डिमॉन्स्ट्रेशन ना होता पाए, डिमॉन्स्ट्रेशन होना शुरू हो गया। छात्रा ने वहाँ पर वो भी डिमॉन्स्ट्रेशन शुरू कर दिया, कैसे हमारा अस्पताल में एक लेडी डॉक्टर को मौत हो जाता है, खून हो जाता है। सर ये जो जैसा कि आपने बताया, जो परिवार कह रहा है कि साहब शुरुआत में हमें कहा गया कि बीमार है और फिर कहा गया सुसाइड कर लिया है, वो तो जब वहाँ पर माता पिता पहुँचे और उन्होंने शव को देखा तो उन्हें देखने में भी बहुत समय लगा दिया। 3 घंटे तक वो लोग इंतजार कर रहे थे, उनको बाहर बैठा कर रखा भट्टाचार्य सर। ये भी फैमिली मेंबर्स का ये भी उनका बात है, अभियोग है, कंप्लेन है कि वहाँ को उनको पहले ही बॉडी नहीं देखने दिया, 3 घंटा तक इंतज़ार करने पड़ा। उसके बाद इंक्वेस्ट बना है, इंक्वेस्ट में उनका सही कर लिया, देखो सही यहाँ पर दस्तखत कर दीजिए। ये तो आम आदमी, ये तो पता नहीं इनका क्या क्या होना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन कैसे होना चाहिए। लेकिन ये तो जिम्मेदारी था अस्पताल अथॉरिटी का। जब भी वहाँ पिता माता गए तो उनको दिखाओ ये आपका बच्चे का डेड बॉडी है, नहीं दिखाया, क्यों नहीं दिखाया? ये सब शक की बात है। लेकिन ये सच उभर आने के लिए जो जिम्मेदार है वो है सीबीआई। हमको सीबीआई के रिपोर्ट के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। 21 तारीख को हाई कोर्ट रिपोर्ट डाले, तब हमसे बात कर सकते हैं डिटेल है। सर जो जल्दबाजी की बात आप कर रहे थे कि कहीं ना कहीं ये कोशिश, ऐसा आभास होता है, ऐसा अंदाजा लगता है की जा रही थी कि ये मामला तूल ना पकड़े, कहीं प्रोटेस्ट जो है वो जोर ना पकड़ने लगे, और शायद यही जल्दबाजी वो जो छात्रा थी उसके अंतिम संस्कार को लेकर भी नजर आई।
ये तो कंप्लेन है पिता माता का। ये संस्कार भी जल्दबाजी से हुआ। वो तो और जल्दबाजी कर रहे थे क्योंकि वहाँ पर छात्रा युवकों ने डिमॉन्स्ट्रेशन का उन्होंने रोका। SFI, DYFI उन्होंने रोका जी अभी ये जल्दबाजी से मत संस्कार करो। उस रोकने का बाद कुछ देर के लिए तो रोका, पिता माता आए। इतना जल्दबाजी भी ये वन एरिया जिसमें CBI को इन्वेस्टिगेशन करना ज़रूरी है। बिल्कुल सर, CBI को इन्वेस्टिगेशन करना जरूरी है। बहुत से सवालों के जवाब मिलने चाहिए देश को, और वो कुछ बातें जो पब्लिक डोमेन में हैं, जो हाईकोर्ट की तरफ से भी कहा गया कि हैरान करती है ये बात कि आप शुरुआत में ही इस मामले में हत्या का केस क्यों नहीं दर्ज करते, अननेचुरल डेथ का केस आप दर्ज करते हैं। ये भी कहीं ना कहीं सवाल खड़ा करता है मामला। ये बात सबसे दुख की बात है कि कमिश्नर ऑफ पुलिस अपना डिफेंस में ये सवाल कर रहा है कि किसमें क्या गलती है EOD केस शुरू करने में। अरे भाई, अस्पताल उनका घर है, वो अस्पताल में डॉक्टर थे। अपना घर में अगर कोई खून हो जाए तब क्या करेंगे आप? EOD केस चालू करेंगे और स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन पर चालू करेंगे। क्यों नहीं प्रिंसिपल में FIR दर्ज किया पहले ही? ये सारे कुछ क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस का सवाल है। इस आधार पर ही CBI को जांच करने का जिम्मेदारी डाला है हाई कोर्ट ने। देखा जाए CBI कितना कामयाब होता है। ठीक है, मैं एक बात और जानना चाहती हूं सर आपसे, और मैं चाहती हूं मेरे दर्शकों को आप बताएं विस्तार से कि किस तरीके से कोई भी अगर वारदात होती है उसके बाद जांच में जो शुरुआती घंटे होते हैं वो कितने महत्वपूर्ण होते हैं, और इस वारदात में किस तरीके से वो शुरुआती जांच के घंटे जो बेहद अहम हो सकते थे वो कोलकाता पुलिस की लापरवाही की वजह से खराब हो गए। अच्छा, जो पूरा का पूरा मौका वारदात था उसको सील ना करना, जल्द शुरुआत में ही स्निफर डॉग्स का इस्तेमाल ना करना, और कौन कौन से लूप होल्स है जिससे ये केस बिगाड़ दिया कोलकाता पुलिस ने? ये जो लूफल्स आपने बताया, ये लूफल्स भी पहला हमका पास भी आया। इसी लूफल्स के आधार पर मैंने हाई कोर्ट में सवाल किया कि ट्रांसफ़र कर दो इन्वेस्टिगेशन। अहम टाइम होता है पहले 2-3 घंटे, जहाँ पर बॉडी मिला था इमीडिएटली छानबीन करना ज़रूरत था। एंटायर एरिया शुड हैव बीन कॉर्डन्ड ऑफ। मेरे थिंक बेसिक रिक्वायरमेंट्स जो उन्होंने कुछ नहीं किया। उनका ध्यान था कितना जल्दी बॉडी को संस्कार कर देना चाहिए, ये उनका मन था। इस कारण से हर जगह में हर बात को लिए शक हो रहा है। सर, आपने तो पक्ष रखा है पीड़ित परिवार का अदालत में। ऐसे में जो अस्पताल प्रशासन की तरफ से पीड़ित परिवार को ये जानकारी दी गई कि बच्ची की तबीयत खराब है, बच्ची ने सुसाइड कर लिया, इसको लेकर उन लोगों ने क्या दलील दी सर? उनकी तरफ से ये रवैया क्यों अपनाया गया पीड़ित परिवार के साथ? क्यों पीड़ित परिवार को उन लोगों ने 3 घंटे तक इंतजार करवाया? और शायद पोस्टमार्टम को लेकर भी बहुत नानाकुर की जा रही थी सर, उसके बारे में भी जरा रोशनी डालिए। कोई सेटिस्फैक्ट्री आंसर उनसे नहीं मिला है। कोर्ट उनको भी डायरेक्शन दिया है कि ये रिपोर्ट दाखिल करो 21 तारीख को। तुमने क्या किया, क्यों किया, ये भी बताना चाहना ज़रूरी है। हमको इंतज़ार करना पड़ेगा 21 तारीख का तक। 21 तारीख का बाद हम देख पाएंगे क्या सरकार का स्टैंड था, CBI कितने काम किया, उसके बाद ही हम आगे बढ़ सकते हैं। सर, मेरा एक सवाल आपसे और है। जिस तरीके से ये पूरा मामला पॉलिटिकली बहुत ज्यादा गरमाया हुआ नजर आ रहा है, सियासी तौर पर गरमा रहा है। अभी तक तो देखिए कोलकाता पुलिस पर सवाल था जिसके जरिए ममता बनर्जी सरकार कटघरे में खड़ी हो रही थी। अब बंगाल के अंदर हम देख रहे हैं कि जो ममता सरकार है, जो TMC के सांसद हैं, वो CBI पर प्रेशर बना रहे हैं, CBI को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। आपको लगता है क्या कि इससे इंसाफ जल्दी मिल पाएगा, या आपको लगता है कि इससे निर्भया केस में नुकसान होगा? नहीं, ये से उनका धंधा है कन्फ्यूजन तैयार करना। उनका धंधा है आम आदमी में जो खूब हुआ है, आम आदमी जैसे क्षिप्त हुआ है, इसकी तरह गुमराह कर दो, यहाँ पर वहाँ पर कन्फ्यूजन तैयार कर दो। इसीलिए चीफ मिनिस्टर वो सड़क पर उतर गए। सड़क पर उतर के बोलता है आई डिमांड जस्टिस। अरे भाई, तुम चीफ मिनिस्टर, तुम जस्टिस किन से मांग रहे हो? CBI तो कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है जी। जो खून हुआ है इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन का है। उनका जिम्मेदारी था ये रोकने का, उनका जिम्मेदारी था ठीक ढंग से सिक्योरिटी मेंटेन करना। ये तो CBI का काम नहीं था। CBI को तो काम सौंपा है हाई कोर्ट ने। जब हम वहाँ पर जाके बताएंगे हाई कोर्ट के ये
कलकत्ता पुलिस का इन्वेस्टिगेशन सही। ठीक नहीं है। तो अब इस सीबीआई का खिलाफ आवाज उठाना ये उनका पॉलिटिकल स्टैंड है, नैरो ठीक है, पॉलिटिकल स्टैंड ठीक है। एंड सेल्फ डिफीटिंग पॉलिटिकल स्टैंड। ओके सर, थैंक यू सो मच अपनी बात रखने के लिए। पीड़ित पक्ष के वकील विकास रंजन भट्टाचार्य को आप सुन रहे थे, जिनकी तरफ से कहा जा रहा है कि इंतजार कीजिए 21 तारीख का, जब हाईकोर्ट के सामने सीबीआई को भी अपनी रिपोर्ट रखनी है और अन्य पक्षों से भी सीबीआई ने सवालों के जवाब लिए हैं। और बड़ी बात यह कि विकास रंजन जी ये कह रहे हैं, बहुत हद तक इस बात की आशंका जताई जा रही है कि हो सकता है ये वारदात कहीं और अंजाम दी गई हो और शव यहां आरजीकर अस्पताल में लाकर रख दिया गया हो। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं। मैं आपका परिचय कराती हूं। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ मौजूद है। टीएमसी की तरफ से प्रवक्ता तौसीफ रहमान, बीजेपी प्रवक्ता राधिका खेड़ा, कांग्रेस प्रवक्ता अलका लांबा, सीनियर एडवोकेट के मनन हमारे साथ आज शो में जुड़ रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष फाइमा के डॉक्टर रोहन कृष्णन को आप देख रहे हैं हमारे साथ, और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष हमारे साथ मौजूद है। बहुत स्वागत आप सभी का। तौसीफ साहब, मैं पहले आपके पास आ रही हूं और आप मुझे बताइए कि आखिरकार सीबीआई जांच को लेकर इतना दबाव क्यों बनाया जा रहा है टीएमसी की तरफ से सर? कि आप लोग नहीं चाहते सच सामने आए? बिना दबाव के आप लोग सीबीआई को काम क्यों नहीं करने दे रहे? तौसीफ रहमान। रोमाना जी, आपको मेरा प्रणाम, नमस्कार, सलाम। और आप देखिए, यही सवाल तो हम 9 से 10-11 तारीख को भी कर रहे थे कि कोलकाता पुलिस को अगर अपना काम करने आप देती तो जैसे 6 घंटे के अंदर मुख्य आरोपी पकड़ा गया था, उसमें भी कुछ ना कुछ इजाफा होता, कहीं ना कहीं डेवलपमेंट्स आता। बट ये बहुत सेंसिटिव मामला है रोमाना जी, इट्स अ हीनियस क्राइम, और इसमें ब्लेम गेम बाउटाबाउटरी नहीं होनी चाहिए। अभी मैं सीपीएम के वरिष्ठ नेता और जो उनके जो वकील है उनकी बात भी सुन रहा था। आप देखिए, उन्होंने अज्यूम किया है कि वहां मर्डर ही नहीं हुआ है, मर्डर और रेप कहीं और हुआ है, आरजीकर में वहां ले जाकर बॉडी रखा गया है। आप इसका रिपरकशन समझ सकती हैं कि अगर ये बात वापस से अगर फैल रही है और नेशनल चैनल में डिस्कशन हो रहा है, इसका रिपरकशन बहुत खराब हो सकता है। वापस से जो अच्छा प्रोटेस्ट चल रहा है, द प्रोटेस्ट इज ब्यूटीफुल, उस प्रोटेस्ट को कभी बंद ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो प्रोटेस्ट बिल्कुल वैलिड है, हर एक बात वैलिड है जो स्टूडेंट्स अपना जो डिमांड रख रहे हैं। मगर उसी प्रोटेस्ट के बीच में ये गुंडे जो मौका का फायदा उठा लेंगे, आप इसमें क्या कर सकती हैं? आप बताइए, हम इसमें हेल्पलेस हो जाएंगे। अब अगर पुलिस लाठीचार्ज करता है किसी के ऊपर, और 14 तारीख के रात को अगर लाठीचार्ज करता उन 25 से 30 लोगों के ऊपर, रोमाना, तो फिर वही बात होती कि पुलिस ने लाठीचार्ज किया कॉमनर्स के ऊपर। तो चट भी आपका, पट भी आपका, सिक्योरिटी लैप्स हो सकती है, आपका तो बात की बात है। पहली बात तो यह है सर कि आप लोग सीबीआई जांच को लेकर ये दबाव क्यों बना रहे हैं? जैसे को तैसा, चटपट तो छोड़िए सर, आप लोग तो यहाँ पर 9 और 10 का जो मुझे मिसाल देकर आपने अपनी बात शुरू की है, तो मतलब जैसे को तैसा। लेकिन सर यहाँ जैसे को तैसा वाले हालात है नहीं ना सर। यहाँ सवाल जो है उसके कटघरे में सर आपकी कोलकाता पुलिस खड़ी हुई नजर आती है। वो कोलकाता पुलिस सर जिसको हाईकोर्ट से भी एक तरीके से फटकार पड़ती है, ये कहते हुए कि आपने सीधे हत्या का मामला क्यों दर्ज नहीं किया, क्यों आपने इसको अननेचुरल डेथ का मामला दर्ज किया। और मेरा कहना बस इतना है, आप खुद ही कह रहे हैं बेहद गंभीर मामला है, क्योंकि ये मामला है क्या सर, इसको लेकर भी कई सवाल है। ये ड्रग रैकेट है, ये सेक्स रैकेट है, ये ऑर्गन रैकेट है, ये सिंपल रेप और मर्डर का मामला है। इतनी बर्बरता एक डॉक्टर बिटिया के साथ क्यों हुई, ये सच तो सामने आएगा ना। तो सीबीआई को काम क्यों नहीं करने दे रहे? डर रहे हैं क्या सच से? नहीं रोमाना जी, देखिए, ये आप कह रही हैं, आपके मुंह से निकल रहा है कि हम डर रहे हैं कि क्या हो रहा है। मैं अपनी एक बहन और बेटी खो दी। अब उसमें जो ये पॉलिटिकल स्टैंड चल रहा है उसमें तो मैं कमेंट भी नहीं करूंगा, वो तो ऊपर वाला बैठा है सब देखने के लिए। अब आप कह रही हैं वहां पर सेक्स रैकेट चल रहा था, क्या चल रहा था, वो मीडिया ट्रायल के हिसाब से हो रहा है। आप देखिए, जब पोस्टमार्टम हो रहा था, इनक्वेस्ट, पोस्टमार्टम इनक्वेस्ट माँ बाप के सामने हुआ, जुडिशरी के सामने हुआ, ठीक है, वहां पे स्पर्श पर सब कुछ लिखा गया है कि कैसे क्या हुआ, नहीं हुआ। मुझे तो अभी ये बात समझ में नहीं आया कि ये अननेचुरल डेथ या ये कहां लिखा हुआ है। वहां तो पोस्टमार्टम में साफ साफ लिखा हुआ है कि गला घोटकर और स्ट्रैंगल और बहुत सारी मेडिकल टर्म्स में ये तो साफ लिखा हुआ है कि रेप और मर्डर का केस है। ये बात कहां से अब नहीं आ गई कि वो अननेचुरल डेथ है, कि इसको देखा नहीं गया था। ये देखिए, बहुत सेंसिटिव चीज को इनसेंसिटिव किया जा रहा है। और ये हाईकोर्ट ने पूछा था सवाल की शुरुआती जांच में ही हत्या का मामला दर्ज करके इसमें जांच क्यों नहीं शुरू की, आपको पता है मैम? और सर शुरुआत में जो आप कह रहे हैं कि रेप और मर्डर की बात, सर वो जो कॉलेज है ना, जिस कॉलेज के प्रिंसिपल ने इस्तीफा दिया और फौरन आपकी टीएमसी सरकार ने उसी प्रिंसिपल को दूसरी जगह और बढ़िया जगह पोस्टिंग दे दी सर, उसी कॉलेज की तरफ से परिवार वालों को यह बताया गया था पहले कि आपकी बेटी बीमार है, फिर का उसने सुसाइड कर लिया।
उन लोगों को नहीं नजर आ रहा था सर, जबकि वहां सब डॉक्टर्स हैं। डॉक्टर्स के बीच में वो शव मिला था और तब भी वो लोग ये नहीं कह पा रहे थे कि आपकी बेटी के साथ रेप हुआ है और उसकी हत्या हो गई। ये जानकारी तो परिवार वालों को दी है। और आप यहाँ पर बैठकर जो बात कर रहे हैं सर, एक सेकंड, आपने यहाँ पर जो सवाल उठाया कि कहां से आ जाती हैं ये बातें, सिर्फ सियासी तौर पर फायदा लेने के लिए क्या, तो इसका जवाब राधिका खेड़ा देंगी। राधिका खेड़ा। नहीं, मुझे आप कंप्लीट करने दीजिए ना रोमाना जी, आप अभी बोल दी, मुझे कंप्लीट करने दीजिए, फिर राधिका जी अपना पक्ष रखेंगी। ठीक है। अब देखिए, अब ये बात जो आ रहा है कि पीजी वहां से आरजीकर से कॉल जो गया था, तो क्या आपने देखा कि किसी ने समर्थन किया? वो तो सबसे बड़ा ब्लंडर है। और उसी रात को 5 बजे शाम में अभिषेक बैनर्जी और ममता बनर्जी का एक लेटर आरजीकर में गया था कि कोलकाता पुलिस और सीबीआई अगर कल को आती है तो हर एक इंसान को ग्रिल किया जाएगा, एक इंसान भी छूटना नहीं चाहिए और आप सबको कोऑपरेट किया जाएगा। ये आपको तो किसी ने बताया नहीं कि भाई एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये लेटर जा चुका है। सर मुझे तो किसी ने ये भी नहीं बताया कि अभी तक उस इलाके के अंदर कितने पुलिस वाले हैं जिन्हें निलंबित किया गया इस लापरवाही के लिए, कितने कॉलेज प्रशासन के लोग जिन पर एक्शन हुआ, जिन पर कार्रवाई हुई सर इस तरीके की लापरवाही के लिए। मुझे तो सर ये भी नहीं पता, लेकिन आपको भी बहुत कुछ नहीं पता जो आपको भी पता होना चाहिए सर। जैसे आपको ये भी नहीं पता था कि खुद कलकत्ता हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया कि सीधे हत्या का मामला क्यों नहीं दर्ज किया गया। और आपको जो जो जानना चाहिए अब जरा वो सुनिए आप शांति से बैठकर। एक एक कर सारे मेहमानों का रुख करूंगी मैं। शुरुआत राधिका खेड़ा से। राधिका। नमस्कार रोमाना जी, सभी को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। रक्षाबंधन का जो पर्व होता है वो बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं कि वो उनकी सुरक्षा करेंगे। और अफसोस आज के दिन, रक्षाबंधन के दिन, हम किस मुद्दे पर डिबेट कर रहे हैं। और उससे भी ज्यादा अफसोस मुझे ये हो रहा है, जो बंगाल की बहनें टीएमसी सरकार में विश्वास रखती आई हैं, ममता बनर्जी जी में विश्वास रखती आई हैं, उनके प्रवक्ता यहाँ पे आके कह रहे हैं इट्स अ ब्यूटीफुल प्रोटेस्ट। आप मैटर देख रहे हैं किस बात के ऊपर प्रोटेस्ट हो रहा है और उसको ब्यूटीफुल प्रोटेस्ट बता रहे हैं। सर योर ब्रेन हैज ब्यूटीफुली गॉन रॉन्ग। एक्चुअली अगर आप किसी प्रोटेस्ट को जो जघन्य अपराध पे हो रही है उसको आप ब्यूटीफुल प्रोटेस्ट बता रहे हैं। और मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है रोमाना जी, इस देश की इकलौती महिला मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी जी, जो उस देश की प्रदेश की गृह मंत्री भी है और उस प्रदेश की हेल्थ मिनिस्टर भी है, और वो एक बड़ा प्रोटेस्ट निकालती है। प्रोटेस्ट मार्च किसके खिलाफ? अपने खिलाफ। क्या आपने कहीं पे भी ऐसी हास्यास्पद चीज देखी है, ऐसी इनसेंसिटिविटी देखी है कि जो लोग खुद सरकार चला रहे हैं, जो लोग खुद शासन प्रशासन के जिम्मेदार हैं, आज वो अपने खिलाफ प्रोटेस्ट निकाल रहे हैं? अगर वो इतनी हेल्पलेस है कि उनको खुद अपने खिलाफ प्रोटेस्ट लगानी पड़ रही है तो इस्तीफा क्यों नहीं दे देती? Does West Bengal need such a helpless CM? और ये मेरे शब्द नहीं है, जैसे बोला गया था Does Delhi need such a helpless CM? जब शीला दीक्षित जी ने कहा था कि रात को 12 बजे बसंत विहार में वो लड़की क्या कर रही थी 3 बजे, जिसको मार दिया गया था उस जर्नलिस्ट को। तो ये मैं हैरान होती हूँ कि इस देश में जो महिला मुख्यमंत्री होती हैं वो जब इतनी इंसेंसिटिविटी दिखाती हैं। प्रोटेस्ट मुझे अभी तक समझ नहीं आया कल से कि हम प्रोटेस्ट किस चीज का देख रहे हैं। और यहाँ पे चर्चा हो रही है कि हम सब कुछ कर रहे हैं। अरे बिल्कुल आप सब कुछ कर रहे हैं। जो उस कॉलेज का प्रिंसिपल था आप उसको लगातार बचाते आ रहे हैं। पहले भी उस आदमी के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप थे जिसके चलते उसको मुर्शिदाबाद भेजा गया था, तब भी ममता बनर्जी ने उसको बचाया था। अब यहाँ पे इतनी बड़ी घटना होती है, वो प्रिंसिपल यहाँ तक कह देता है कि मैं किसी को कैसे प्रोटेक्ट कर सकता हूँ, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है अगर रात को वो सेमिनार हॉल में जाती है लड़की। और क्या आता है सामने? उसके बाद उसको एक इतने बेहतरीन मतलब रिवॉर्ड दिया गया कि किस तरीके से उसने सारे सबूत मिटाए, किस तरीके से क्राइम सीन को प्रोटेक्ट नहीं किया गया। तो उसका रिवॉर्ड क्या मिला गया कि उसको एक और भी बेहतर कॉलेज में भेज दिया जी। और फिर कोर्ट ने आके ये बोला, कड़े शब्दों में इस बात की निंदा करी कि जो आदमी इज अंडर इन्वेस्टिगेशन आप उसको कहीं भी कैसे भेज सकते हैं। ही शुड हैव बीन इमीडिएटली टेकन ऑफ ड्यूटी। उसके पास कोई हक ही नहीं था जब इतनी बड़ी इन्वेस्टिगेशन चल रही है कि उस समय वो ड्यूटी पर रहे, लेकिन उसको रिवॉर्ड दिया गया। ये सोचने की बात है कि उस आदमी को जब वो भ्रष्टाचार करता है तब रिवॉर्ड दिया जाता है, यहाँ लाया जाता है, उसके बाद जब यहाँ से क्राइम सीन को वो मिटाता है तो उसको रिवॉर्ड देके एक बेहतर यूनिवर्सिटी में भेजा जाता है। आप लोगों को शर्म नहीं आती कि आप लोगों के रोंगटे नहीं खड़े होते? इतनी जघन्य अपराध हो जाता है, आप उस बच्चे के लड़की के परिवार वालों को 2 बजे तक उसका शव तक नहीं देखने देते, उसको देखने तक नहीं देते। और वो डॉक्टर जो है, जो प्रिंसिपल है, वो एक ऑर्थोपीडिक डॉक्टर है रोमाना जी, और उन्होंने आके कहा कि नहीं ये सुसाइड नहीं है, ये सुसाइड का केस है। जिस पोजीशन में उस लड़की की टांगे मिली थी वो एक अनपढ़ आदमी भी बता सकता है कि वो सुसाइड का केस नहीं था।
और एक हत्या का केस था जिस तरीके से उसके पे चोटें थी, और वो तो एक ऑर्थोपीडिक डॉक्टर थे। तो सुन जिस रहे हैं ना तरीके तौसीफ से रहमान? insensitively सुन यहाँ पे रहे हैं handle तौसीफ किया गया, रहमान? यहाँ पे बार इतने मैं लूपहोल्स, सुन नहीं रहा हूं, इतनी मैं आपको जवाब ही खामियां, दूंगा। और आप मुझे बताइए इस पे एक्शन क्या लिया? बंगाल सरकार ने क्या एक्शन लिया? बंगाल सरकार ने इसके लिए कितने उस अस्पताल के डॉक्टर्स, उस अस्पताल के एडमिनिस्ट्रेशन में लगे हुए लोग जिन्हें सस्पेंड किया हो, जिनके खिलाफ जांच बिठाई हो, या फिर कितने पुलिस वाले उस इलाके के थाने चौकी के जिन्हें सस्पेंड किया हो? क्या किया बंगाल सरकार ने? रोमाना जी, अभी तो मैं सुन रहा था, और देखिए यहाँ पे तो वही बात है ना कि जब बीजेपी अटैक करती है तो वॉटर बाउंड्री किसी को लगता नहीं, बट मैं नहीं करूंगा ब्लेम गेम। और आप सस्पेंशन की बात कर रही हैं, सुपरिटेंडेंट और एडिशनल सुपरिटेंडेंट सस्पेंड हो चुका है, उस एरिया के एसीपी को सस्पेंड किया गया है। ये सारी चीजें कागजें आपके सामने थी और आप लोग ने शायद देखा नहीं है, बट बात सिर्फ सस्पेंड करने की तो नहीं है, बात है इसमें स्टर्न एक्शन गवर्नमेंट ने लिया, बिल्कुल लिया मैडम। और हाँ, अगर कहीं गलती हुई है तो भाई हम भी इंसान हैं। सर क्या स्टर्न एक्शन लिया, वही तो हम जानना चाह रहे हैं। क्या स्टर्न एक्शन लिया सर? प्रिंसिपल इस्तीफा देता है 3 दिन के बाद, इतने दबाव के बावजूद, और उसको दोबारा बढ़िया पोस्टिंग, ये स्टर्न एक्शन है, ये है सख्त एक्शन। ब्रिजभूषण के साथ क्या हो गया? मैं वोट बाउंड्री नहीं करूंगा, और अब मैं ब्रिजभूषण पर बात करूंगा, मैं कोलकाता पर बात नहीं करूंगा। आपके लोग वोट वेरी नाइस, वेरी नाइस, शानदार। नहीं, आप नहीं सुन रही हमारी बात। शानदार। नहीं, नहीं, आप शर्मशार की बात नहीं है, आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी। आप कह रही क्या एक्शन लिया गया? आप बीजेपी के प्रवक्ता से क्यों नहीं पूछती कि आप लोगों ने क्या एक्शन लिया 14 सालों में? 2014 से लेके 70,000 रेप हुआ है। सर मैं आज कोलकाता की निर्भया को लेकर बात कर रही हूँ सर। मेरी बात सुनिए, कोलकाता की निर्भया को लेकर, और पश्चिम बंगाल में सर आपकी सरकार है, और कानून व्यवस्था सर सरकार का मसला है देखने का सर। बात बात पर आप लोग संघीय ढांचा, बात बात पर आप लोग संविधान की दुहाई देते हैं, और जब आपकी जिम्मेदारी और जवाबदेही का वक्त आता है सर, तो इस तरीके से कन्नी काटते हुए आप लोग नजर आते हैं। वाकई में सर, आप लोगों को अपने गिरबान में झांकने की जरूरत है। मत बुलाया चलिए। एक मिनट, नहीं, अगर आपको बात नहीं सुननी है, डोंट कॉल मी इन द शो। आप शो में मत बुलाइए। मैं तो आपकी बात, जो आप बेतुकी बात कर रहे हैं सर, उसी पर आपसे सवाल पूछ रही हूँ। बेतुकी बात पर मैं आपको टोकू भी ना। वाटर बाउंड्री सुन रही हैं, आप वाटर बाउंड्री सुन रही हैं, आप वाटर बाउंड्री को सपोर्ट कर रही हैं, और आप मेरी दलील नहीं सुनना चाहती। वो तो लगातार कलकत्ता पर बात कर रही हैं। क्या राधिका खेड़ा ने यहाँ पर वाटर बाउंड्री की है? वो लगातार कलकत्ता के बारे में बात कर रही है, वो लगातार कलकत्ता की निर्भया के बारे में बात कर रही है। आपको यहाँ पर वाटर बाउंड्री क्या नजर आ रही है? और आप बंगाल से निकल कर यूपी भाग रहे हैं सर। आप मेरी दलील कब सुनिएगा? अगर आप बीच में मेरे से तर्क करिएगा तो मेरी दलील कब सुनिएगा? आप कब सुनना चाह रही हैं? अगर आप नहीं सुनना चाह रही तो मुझे मत बुलाइए। अगर आपको सिर्फ ये चाहिए, आपके पास क्या दलील है सर? आप अपनी दलील मुझे गिना दीजिए, आप मुझे उसके बाद मैं बाकी मेहमानों का रुख करती हूँ। मैं आपको बता रहा हूं ना कि 6 घंटा के अंदर मुख्य आरोपी को किसने पकड़ा, जिसके नाखून में मैं बोलना भी नहीं चाहता क्या क्या रिपोर्ट है हमारे पास। मुख्य आरोपी को किसने पकड़ा? कोलकाता पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन ने पकड़ा। सस्पेंशन ऑर्डर किसने दिया? आप एक प्रिंसिपल को लेके 9 तारीख से आज तक खड़ी, वो प्रिंसिपल डिटेन हो चुका है। प्रिंसिपल शुड बी हैंग टिल डेथ अगर वो आरोपी है तो। और आप मुझे बताइए ना, अगर बीजेपी इतने रेप के बारे में अगर सेंसिटिव हो रहा है तो ब्रिजभूषण को सस्पेंड क्यों नहीं किया? ब्रिजभूषण के बेटे को एमपी का टिकट क्यों दिया उन्होंने? आज यूपी ब्रिजभूषण सेंगर, आज इनको छोड़ते हैं सर, आज कलकत्ता पर ही रहते हैं सर। वही मुद्दा है हमारा आज की चर्चा का। और इस बीच एक बड़ी खबर बता दूं, उसके बाद मैं बाकी मेहमानों का भी रुख कर रही हूँ। अलका लांबा आप मुझे नजर आ रही है, बीच में संपर्क उनसे कट गया था। देखिए इस वक्त बड़ी खबर ये आ रही है, कलकत्ता हाईकोर्ट में वकीलों से कल्याण बनर्जी की भिड़ंत हो गई है। कोर्ट परिसर में टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी और वकीलों की ये बहस हुई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक तरफ कल्याण बनर्जी नजर आ रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ जो दूसरे पक्ष के वकील हैं वो नजर आ रहे हैं, और दोनों पक्षों में यहां पर जोरदार बहस होती हुई नजर आ रही है। आज वकीलों ने कोलकाता में प्रदर्शन भी किया, सड़क पर उतरे हैं आज वकील। और अब ये कल्याण बनर्जी टीएमसी के सांसद हैं, वकील भी हैं, उनकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। अदालत परिसर में ही वो मौजूद थे, वहां पर दूसरे पक्ष के वकील, और आपस में उनमें ये जोरदार बहस हो गई। तो
ये तस्वीरें लगातार हम देख रहे हैं, हम आपको लगातार दिखा रहे हैं किस तरीके से विरोध प्रदर्शन जो है वो जोर पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। ये टीएमसी सांसद की तस्वीर आप देख रहे हैं जो पेशे से वकील हैं, अदालत में गए हुए थे कोर्ट में पैरवी के लिए केस की, और वहीं पर दूसरे पक्ष के वकीलों के साथ उनकी ये कहासुनी भी हो गई है। अब मुझे लगता है जरा अलका लांबा के पास चलना चाहिए हमें। अलका, अभी तक ये जो तस्वीर पूरी उभर रही है तो कम से कम ऐसा ही नजर आ रहा है कि न्याय दिलाने में फेल और अपनों को बचाने का खेल यही बंगाल में खेला जा रहा है। अलका लांबा। रोमाना जी, कोई कितना भी खेल और राजनीति कर दे, न्याय तो मिलकर रहेगा। ये पूरे देश के डॉक्टर ने साबित कर दिया। लगातार आंदोलन हुए, जहां पर उत्तराखंड, जहां पर बंगाल के कैलकाटा में एक डॉक्टर बेटी के साथ जघन्य अपराध से कोई इंकार नहीं कर सकता, बलात्कार, हत्या। उत्तराखंड में उसी समय खबर आती है नर्स के साथ भी बलात्कार और हत्या। और मैं फिर एक रोमाना एक बात करूंगी, महिला मुख्यमंत्री हो या पुरुष मुख्यमंत्री हो, मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानते। जहां पुरुष मुख्यमंत्री भी हैं वहां क्या हो रहा है पूछना चाहती हूँ। क्या हुआ मणिपुर में आदिवासी बेटियों के साथ? आज मैं कलकत्ता के गवर्नर को बोलते हुए सुन रही थी, चिंतित है, गंभीर है, बेटियां सुरक्षित नहीं है। बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, ठीक बात कह रहे हैं आप, सही बात कह रहे हैं आप। लेकिन जब मणिपुर की गवर्नर, महिला गवर्नर मणिपुर की चीख चीख कर कह रही थी कि वहां पर आदिवासी बेटियों के साथ जघन्य अपराध, बलात्कार सामूहिक हुआ है, न्याय दो, तब सब चुप रहे। कुलदीप सिंह सेंगर पर मुख्यमंत्री चुप रहे, प्रज्वल रेवन्ना पर मुख्यमंत्री तब के खामोश रहे, जो भाजपा के थे, प्रधानमंत्री खामोश रहे थे। आज आपके चैनल पे मैं देख रही हूँ सोशल मीडिया में, राखी वाले दिन बेटी स्कूटी पे जा रही है और मनचले उसका पीछा कर रहे हैं। ये आप ही के चैनल पर है। अभी कुछ घंटे की खबर है कि हिमाचल के विधायक हंसराज ने 20 साल की बच्ची के साथ लगातार उसके फोन पर अश्लील बातें करना, गंदी फोटोएं भेजने का काम किया। एफआईआर भाजपा के विधायक पर दर्ज हो गई है। तो ये मुख्यमंत्री महिला है, मुख्यमंत्री पुरुष नहीं है। बात यह है कि सरकारों के अंदर मुख्यमंत्री हो, राज्यपाल हो, ये घटनाएं देश में जो है कम नहीं हो रही। और न्याय अगर नहीं मिलेगा तो किसके राज में न्याय नहीं मिल रहा, ये सोचने की बात है। चाहे बंगाल की मुख्यमंत्री हो, चाहे मणिपुर हो, हरियाणा हो, उत्तराखंड हो, ये मुख्यमंत्री किसके हैं, ये सरकारें किसके हैं? बचाने का खेल नहीं होना चाहिए, मैं कह रही हूँ। बहुत हो गया। कौन पैरोल पर छोड़ रहा है इन बलात्कारियों को? आज सवाल पूछे जाना चाहिए। कौन इन बलात्कारियों को लड्डू खिला रहा है, हार डलवा रहा है? कौन इन्हें गुजरात में रिहा करता है बलात्कारियों को? ये सब पूछने और देखने का समय है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, सब पूछने देखने का समय है। और ये भी पूछने और देखने का समय है कि कौन जो बलात्कार के आरोपियों को बचाने के लिए तिरंगा यात्रा निकालता है और फिर उसको पार्टियां टिकट देकर उम्मीदवार बना देती हैं। जब इतने सवाल पूछे जा रहे हैं तो ये सवाल भी पूछने, देखने और अपने गिरेबान में झांकने का समय है। इस पर राजनीतिक तू मैं अपनी जगह, और वो भी देख और समझ लें दर्शक कि किस तरीके से जो आधी आबादी है उसकी सुरक्षा से ये खिलवाड़, और इस हमान के अंदर सब राजनीतिक दल सिर्फ आरोप प्रत्यारोप का खेल खेलते हुए ही नजर आ रहे हैं। मैं अब जो एक्सपर्ट पैनल है उसका रुख करूंगी। मनन साहब, मैं आपके पास आ रही हूं और मैं आपसे ये जानना चाहती हूं कि इन हालात में कि कोलकाता की निर्भया सर, उसको इंसाफ कैसे मिलेगा? अभी तक सीबीआई की जांच में हमने देखा है वही एक आरोपी जिसे कोलकाता पुलिस ने गिरफ्तार किया था, उसके अलावा कोई और बड़ी गिरफ्तारी हुई नहीं है। हाँ, पूछताछ लगातार आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल से सीबीआई की जारी है, आज चौथे दिन भी। ऐसे में जो पॉलीग्राफी टेस्ट की अब बात की जा रही है सर, क्या वो महत्वपूर्ण हो सकता है इस पूरे मामले में? देखिए रोमाना जी, जो सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन होती है वो लोकल पुलिस से टोटली डिफरेंट होती है। लोकल पुलिस ने अगर उसको अरेस्ट कर लिया, उसको हैंडओवर कर दिया सीबीआई को, अब सीबीआई जो है वो हर कड़ी को जोड़ रही होगी। जब दूसरे को किसी को अरेस्ट करना होता है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है कि किस हालात में जब तक आपके पास पूरे सबूत नहीं है तो किसी को अरेस्ट नहीं किया जा सकता। अगर उसकी कड़ी ब कड़ी जुड़ती चली गई और सीबीआई शायद अपने पत्ते नहीं खोल रही होगी और उनके पास पुख्ता सबूत आ चुके होंगे या आ रहे होंगे किसी और को अरेस्ट करने के, तो हमें धैर्य रखना चाहिए। सीबीआई थोड़ा टाइम जरूर लेगी। आप देखेंगे सीबीआई की जो इन्वेस्टिगेशन होती है थोड़ी लंबी भी होती है। दूसरा, ये कड़ी जोड़ती है, कहीं ना कहीं ऐसा नहीं छोड़ती कि लकूना छूट जाए। आपने देखा होगा सीबीआई के केसेस लंबी देर तक लंबित रहते हैं कोर्टों में, पर लेकिन अल्टीमेटली रिजल्ट उसका ज़्यादातर कन्विक्शन में आता है। उसका कारण ये होता है कि लोकल पुलिस जो होती है ये हड़बड़ाहट में और
ऊपर मिनिस्टर के कहने से दबाव या होम मिनिस्टर के कहने से जल्दबाजी करते हैं केस को सुलझाने के लिए। ठीक है। मैं आपको सुन रहा था, आप मेरा ख्याल जिसने PIL ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में लगाई है उनसे कुछ सवाल कर रही थी, वो पूरी तरह आपको अवगत नहीं करा पा रहे थे, लेकिन PIL लगाना बड़ा, PIL आजकल कोई भी लगा देते हैं, कोई ये बड़ी बात नहीं होती है। देखिए, सबसे पहले जो सीन ऑफ अकरेंस है उसको महफूज रखना, बच्ची के अनफॉर्चुनेट जो डिसीज थी उसके कपड़े, जहाँ ये जघन्य अपराध हुआ है उस चद्दर पे उसको या सीमन के निशान आते हैं या ब्लड के निशान आएंगे, नाखून लड़की के भी और डिसीज्ड के भी और नाखून मुलजिम के भी, उनमें कई बार आप देखेंगे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नाखून के, जिस समय दावा दबोची होती है तो नाखूनों के अंदर या ब्लड चला जाएगा या कोई ना कोई मांस का कुछ ना कोई हिस्सा निकल के चला जाता है। और तीसरा जो सबसे अहम होता है, सीमन्स को इसमें प्रोटेक्ट रखने के लिए जो ये नहीं होता कि रेप केस में कि सीमन सिर्फ प्राइवेट पार्ट में मिलना चाहिए, नहीं, इसके सिवाय भी सीमन हमेशा कपड़ों पर रह जाता है। खासकर लड़का जो भी अपराध जो करता है उसके जो अंडर गारमेंट्स होते हैं उस पे सीमन के निशान 100% होते हैं, तो उनको कब्जे में लेना होता है। क्या ये लोकल पुलिस ने सारी चीज़ें करी थी? जब उसको अरेस्ट किया है वो पहले 24 आवर्स होते हैं, उस 24 आवर्स में सीमन, ब्लड और सबसे अहम चीज़ होती है कि अगर उनमें आपस में काफ़ी घमासान हुआ है, रेसिस्ट किया है लड़की ने और डेफिनेटली किया होगा, वो तो और सर जो उस समय उसके शरीर कई बार पर चोटों के निशान है जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बात हैं। सामने आ रही है, उससे भी ये तस्वीर साफ हो रही है ना सर। मतलब मैं उस उसकी पे आ रहा आंखों हूं। पे जो चश्मे था सर, वो चश्मा मैं टूटा, उस पे आ कांच रहा उसकी हूं। आंखों में भी घुसा। आऊंगी मनन जी, आपके पास आऊंगी, प्लीज जरा सा रुकिए। मैं डॉक्टर रोहन कृष्णन का रुख करना चाहती हूँ और मैं डॉक्टर रोहन कृष्णन से ये पूछना चाहती हूँ जिस बात का जिक्र अभी मनन साहब कर रहे थे कि शुरुआती 24 घंटे और शुरुआती 24 घंटे की जांच कितनी महत्वपूर्ण होती है, लेकिन यहाँ कोलकाता के निर्भया के मामले में तो वही शुरुआती 24 घंटे और उन्हीं महत्वपूर्ण 24 घंटों में ऐसा लगता है कि सारा का सारा लीपापोती का काम कर दिया गया। डॉक्टर कृष्ण जी बिल्कुल, आप देखिए कि राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं इस पैनल में जितने लोग हैं, लेकिन ये मनभेद नहीं होना चाहिए कि उस बेटी के साथ जो हुआ वो जघन्य अपराध था, वो बहुत बुरा हुआ। हिंदुस्तान में करीब 60 लाख डॉक्टर्स हैं और हमारा उस लड़की से सिर्फ इतना ही संबंध था कि वो एक महिला थी, इस देश की बेटी थी और एक डॉक्टर बेटी थी, और उसके लिए ये एक संघर्ष यात्रा हमने निकाली है जिसमें सभी डॉक्टर्स आज रोड पर हैं। इस संघर्ष को नाट्य रूपांतरण दे करके ब्यूटीफुल प्रोटेस्ट है या क्या है, तो इस तरह के टीका टिप्पणी ना की जाए तो वो बेहतर रहेगी, क्योंकि ये एक संघर्ष यात्रा है। जैसे अब कोई क्या है कि इंडिपेंडेंस के लिए जो लड़ाई थी वो बड़ा ब्यूटीफुल प्रोटेस्ट था, तो ये वैसी बात होगी, आपकी प्रोटेस्टें ब्यूटीफुल रहती होंगी। हमें तो बड़ा तकलीफ होता है, बड़ा कष्ट होता है कि जो हमारे मरीज हैं वो हमारा इंतज़ार कर रहे हैं और एसी कमरों में बैठ के मीडिया चैनल पे इंटरव्यूज़ हम नहीं दे रहे हैं। हम सवेरे 4 बजे से लेकर के रात के 12 बजे तक रोड पर बैठे हुए हैं, ऐसे शहर में जहां पर ये अपराध हुआ भी नहीं है। इसे कहते हैं संवेदनशीलता, लेकिन बंगाल में ये संवेदनशीलता की घोर कमी देखी गई। सबसे पहले कि जब ऐसा वाकया घटा तो आपने कहा, आपके सभी जो पुलिस तंत्र थे, जो प्रशासन तंत्र थे, जो अस्पताल के जो टॉप के लोगों थे, उन्होंने इसको एक सुसाइड का रूप देने का कोशिश किया गया, जो कि ऑब्वियस है कि कोई डॉक्टर मेडिकल कॉलेज में जो पैरामेडिकल स्टाफ होते हैं ना, जो नर्सिंग जो वार्ड बॉय भी होता है ना, जो वहाँ रहता है, उसको भी इतना समझ में आ जाएगा एक बार डेड बॉडी देखने पर कि क्या मृत्यु का कारण रहा होगा। सही बात है। तो ऐसे में कोलकाता पुलिस पर और उस अस्पताल के प्रशासन पर सवाल उठाना बहुत ही लाजमी है। लाजमी है और सवाल बड़े गंभीर हैं। और ऐसे में आशुतोष जी, जब ये मामला सीबीआई को सौंपा गया जांच के लिए, उसके बाद अब सीबीआई जब अपना काम कर रही है और सीबीआई को 21 तारीख को अपनी रिपोर्ट कोर्ट के सामने भी रखनी है, इन हालात में सियासी तौर पर यह दबाव बनाना, टीएमसी जो राज्य में रूलिंग पार्टी है उसके नेताओं की तरफ से कहना कि साहब आप डे टू डे अपडेट दीजिए, 5 दिन में आपने क्या किया, ये रिपोर्ट आप उजागर कीजिए, पब्लिक डोमेन में लेकर आइए, इसका क्या मतलब?
रोमाना, इस पूरे मामले के दो पहलू हैं। पहला पहलू ये है कि कोई ये इस मामले के दो पहलू हैं। अगर कोई ये समझता है कि सीबीआई के आने के बाद से बहुत ही मिरेकल इन्वेस्टिगेशन हो जाएगा, तो मैं इस बात को नहीं मानता हूं, क्योंकि जहां पे कोई जब भी कहीं अपराध होता है तो उस अपराध पे जो सबसे पहले एजेंसी जो पहुंचती है सीन ऑफ क्राइम पे, और वो जो सबूत इकट्ठा करती है, दरअसल सारा केस उसी के ऊपर निर्भर करता है। क्योंकि सीबीआई के पास ये मामला तो काफी दिनों के बाद आया है। अनलेस कि सीबीआई के पास कुछ नए सबूत आए या कुछ नए गवाह उपलब्ध हो, सीबीआई को भी पुलिस के द्वारा इकट्ठा किए गए सबूतों के आधार पर ही अपनी इन्वेस्टिगेशन करनी होगी। पहली बात ये हमको समझना चाहिए। दूसरी बात ये कि ये कहना कि किस तारीख को सीबीआई अपनी रिपोर्ट दे देगी और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, मैं इससे भी सहमत नहीं हूं। बात बहुत स्पष्ट है, अभी ये ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन है। कभी कभी इन्वेस्टिगेशन में 2 दिन लगते हैं, कभी कभी इन्वेस्टिगेशन में 40 दिन भी लग सकते हैं। तो 21 तारीख को एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि कम से कम सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की और जनता का जो दबाव पड़ा है, उसकी वजह से अब एक संभावना से, एक आशंका से इनकार किया जा सकता है कि कम से कम अब लीपापोती वहां पे नहीं होगी, लेकिन कोई मिरेकल इन्वेस्टिगेशन होगा। लेट्स नॉट जंप टू एनी कंक्लूजन। तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि मुझे लगता है कि हम जब कोई बलात्कार का मामला, कोई हत्या का मामला अचानक जब जनता उस पर रिएक्ट करती है, आक्रोश करती है, तो वो एक मामले पर तो कहीं ना कहीं न्याय और इंसाफ हो जाता है। लेकिन इस तरीके के जो सैकड़ों मामले होते हैं, उसमें कोई इंसाफ नहीं होता। जब दिल्ली के अंदर निर्भया कांड हुआ था, उसके बाद आमूल चूल बदलाव लाने की कोशिश की गई, लेकिन आज भी बलात्कार जैसे जघन्य मामलों के अंदर हमारा जो पॉलिटिकल क्लास है वो वैसे ही हमाम में नंगा है, जैसे कि कोई एक पॉलिटिकल पार्टी के बारे में कहना कि आप जिम्मेदार हैं। मैं कम से कम 10 ऐसे मामले गिना सकता हूं जो कांग्रेस से जुड़े हो सकते हैं, जो बीजेपी जुड़े हो सकते हैं। और ताजा मामला आप देखिए ना, बाबा राम रहीम के साथ क्या है। क्या उसने लड़कियों के साथ बलात्कार नहीं किया था? वो तो कन्विक्टेड है, लेकिन जब मन होता है तब उसको बेल मिल, उसको पैरोल मिल जाती है। और बड़े बड़े नेता उनके यहाँ जाके हाथ पैर जोड़ते। जो बलात्कारी है, जिसको हम अपने घर में, अपने बेडरूम, अपने ड्राइंग रूम में नहीं हम बुलाना चाहेंगे, उसको क्यों और किस आधार पे पैरोल मिलता है? जब तक इस सवाल का जवाब हमारा पॉलिटिकल क्लास नहीं देगा, तब तक इस देश की बेटियों के साथ इसी तरीके से अन्याय होता रहेगा। और तमाम राजनीतिक दलों के लोग आपके प्लेटफॉर्म पर आके सिर्फ व्हाट अबाउटरी करेंगे, घड़ियाली आंसू बहाएंगे। और जब ब्रजभूषण शरण सिंह का मामला आएगा तो उस पर कन्नी काट लेंगे, जब गुड़िया का मामला आएगा तो कांग्रेस कन्नी काट लेगी, और जब बंगाल की लड़की का मामला आएगा तो टीएमसी कन्नी काट लेगी। बिल्कुल सही सर, बहुत सटीक आपने बात कही है। मैं अब इस वक्त राजनेताओं के पास ना जाकर एक बार फिर से जरा मनन सर का रुख करती हूँ। ऐसे में मनन सर, जिस बात का जिक्र आशुतोष सर कर रहे थे कि कुछ बहुत ही कमाल धमाल हो जाएगा, इसकी बहुत ज्यादा उम्मीद करनी नहीं चाहिए कि पूरा दूध का दूध पानी का पानी 21 तारीख को जब सीबीआई की तरफ से रिपोर्ट सौंपी जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो ग्राउंड वर्क तो बंगाल पुलिस का ही किया हुआ होगा, जिसके आधार पर सीबीआई जो है वो अपनी जांच आगे बढ़ा रही होगी। और यहाँ तो हमने देखा सर, सीबीआई को जब तक ये केस हैंडओवर होता तब तक वो सामने सेमिनार हॉल जो मौका वारदात था उसकी दीवार तक तोड़ दी गई है। तो जिस तरीके की यहाँ पर खामियां और कमियां देखने के लिए मिली, उसके बाद निर्भया, कोलकाता की निर्भया को इंसाफ की कितनी उम्मीद बांधे देश? बिल्कुल रोमाना जी, मैं बताता हूँ। मैं उस समय आपकी बात बीच में रह गई। देखिए, सबसे पहले जिस समय भी केस रजिस्टर होता है या ऐसा अपराध होता है तो लोकल पुलिस क्राइम टीम को बुलाती है। क्राइम टीम सबसे पहले सारे जो पुख्ता सबूत होते हैं वो इकट्ठे करके लोकल पुलिस जो इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर है उसको दे देता है, और ये भी बताता है क्राइम टीम वाले कि इस लाइन पर आपने ये सबूत इकट्ठे करने हैं और इस रास्ते पे आपने इन्वेस्टिगेशन करनी है। मुझे नहीं पता कि इसमें क्राइम टीम बुलाई थी या नहीं बुलाई थी लोकल पुलिस ने, चूँकि क्राइम टीम जो होती है वो केस का आधार बना देती है, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन उस दिशा में जाती है। लेकिन इस केस में क्या हुआ मैं नहीं कह सकता। लेकिन एक और इस केस में बहुत बड़ा बीच में पेच कह लो, वो पेच ये है, अभी मेरा ख्याल वो कह रहे थे शायद वहाँ पे अपराध ही ना हुआ हो। मैं नहीं उनसे सहमत हो सकता, चूँकि उसके लिए डेड बॉडी को आपने किसी गाड़ी में लाना है, गाड़ी से अंदर हॉस्पिटल लेके जाना है। इट वॉज नॉट सो ईजी।
ये मैं नहीं मानने को तैयार है। अपराध वहीं हुआ होगा, जी। लेकिन ये सीसीटीवी आशंका है कैमरे, सर, ये मैं एक उस दिन आशंका रात है को जो उनकी देख रहा तरफ से था, जिस जताई तरह जा से रही है। बॉम्ब पीड़ित अंदर पक्ष के गया। वो वकील हैं और वो आशंका जता रहे हैं अभी तक जिस तरीके की जांच हो रही है उसके आधार पर। और ऐसे में 21 तारीख को जो सीबीआई को हाईकोर्ट को अपनी रिपोर्ट सौंपनी है, आपको क्या लगता है सर, जितना ये सेंसिटिव मामला है और जितना पॉलिटिकली इस मामले को लेकर खींचतान चली है, बेहतर यही कि सीबीआई अपनी रिपोर्ट सीलबंद तरीके में सौंपे अदालत को और इसकी जो डिटेल्स है वो पब्लिक डोमेन में आने से बचाई जाए? वो सिर्फ जितने दिन की इन्वेस्टिगेशन अभी तक आई होगी उसकी स्टेटस रिपोर्ट बनाकर वो ऑनरेबल हाई कोर्ट के आगे रख देंगे, लेकिन वो कंक्लूड नहीं करेंगे। वो इतनी जल्दी ऐसा कोई चमत्कार नहीं कर दिया होगा उन्होंने। हाँ। ऐसा कुछ नहीं है। मैं बिल्कुल मुतफिक हूँ, मैं बिल्कुल सहमत हूँ अपने पहले स्पोक्स पर्सन से। बहुत धन्यवाद आप सभी का आज के इस शो में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इंसाफ का इंतजार कर रही है कोलकाता की निर्भया।